भी नहीं क्या अपन। तो जब विभीषण रावण के द्वारा अपमानित होकर के रावण और कुंभकर्ण के द्वारा रावण और मेघनाथ के द्वारा, क्योंकि मेघनाथ जो है वो उसके भाई का बेटा है ना, तो मेघनाथ जब विभीषण को कुछ कुछ बुरे वचन और दुर्वचन कहता है, उससे विभीषण जो होते हैं वो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि बड़ा भाई उनको कुछ कहता है तो उनको फर्क नहीं पड़ता है, परंतु बड़े भाई का पुत्र जब उनका अपमान करता है तो वो दुखी हो जाते हैं, और दुखी होकर के फिर वो लंका को छोड़ करके यहाँ आ जाते हैं। तो ये समुद्र को पार करके जब यहाँ आते हैं तो सारे के सारे जितने भी श्री रामचंद्र जी के सहायक हैं और जो उनके एडवाइजर्स हैं, वो उनसे कहते हैं कि शायद ये रावण का दूत होगा, शायद ये भेद लेने के लिए आया है, शायद ये सही इंसान नहीं है, इसको यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो ऐसे जाम्बवान है, अंगद है, सुग्रीव है, जितने भी रावण के श्री रामचंद्र जी के जो भी मंत्री रहते हैं वो उनको अलग 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 सलाह देते हैं। तो श्री रामचंद्र जी फिर हनुमान जी से पूछते हैं कि हनुमान तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से क्या करना चाहिए। हालांकि हनुमान जी श्री रामचंद्र जी राजा हैं और वो डिसीजन ले सकते हैं, परंतु फिर भी शुरू से हमारे धर्म में क्या होता है, पंच होते हैं, पंच परमेश्वर होते हैं, और राजा जो होता है हमेशा राजा के 5 मंत्री होते थे जो उनको अलग अलग विषयों पर एडवाइस करते थे। वो पांचों के एडवाइस के बेसिस पर राजा अपना डिसीजन लेता था। तो कुछ इसी तरीका से यहाँ पर भी श्री रामचंद्र जी के 5 मंत्री हैं, तो उनसे पूछ करके श्री रामचंद्र जी अपना डिसीजन लेते हैं कि उनको आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वो हनुमान से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, विभीषण आया है, वो तुम्हारे हिसाब से तुम बताओ कि तुमको क्या करना चाहिए। तो हनुमान जी उनसे कहते हैं कि हे राम, मैं आपसे तर्क कौशल से, सचिवों की स्पर्धा से वशवर्ती हूँ, अपने को बड़ा बुद्धिमान वक्ता होने के अभिमान से, भाषण की इच्छा से अथवा विभीषण का पक्षपाती बनकर कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि मेरी बातों में आकर के और मैं बहुत बड़ा एडवाइजर हूँ, इसको सुन करके आप डिसीजन लो। ये वो पहले ही कह रहे हैं। अथवा विभीषण का पक्षपाती, या मैं विभीषण के पक्ष में बात करना चाह रहा हूँ, ऐसा भी आप समझ करके समझिएगा। मैं जो कुछ कहूंगा ठीक ही ठीक आपके गौरव का ध्यान रख करके कहूंगा। मैं जो एडवाइस दूंगा आपका, जिसमें आपका यश बढ़ेगा, जिसमें आपका गौरव बढ़ेगा, मैं वैसी एडवाइस आपको दूंगा। बिना कोई काम सौंपे तो किसी के हित अनहित भावना का पता नहीं चल सकता है। अब हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि ये सारे लोग आपसे कह रहे हैं कि विभीषण तो गलत है, तो इसको आप अभी से वो कर दो। तो वो कह रहे हैं कि जब तक आपने उसको कोई काम सौंपा ही नहीं है तब तक आप डिसीजन कैसे ले सकते हो कि वो सही है या गलत है। तो वो कह रहे हैं कि बिना काम सौंपे बिना तो किसी भी अनहित हित या अनहित भावना का पता नहीं चल सकता है। आप कोई पर्सन को भी एम्प्लॉय करते हो तो क्या होता है, पहले उसको उसका बायोडाटा देख करके आप अगर रिजेक्ट कर देते तो वो सही होता है क्या? नहीं होता है। आपको पहले जाते हो, मिलते हो, तब आप डिसाइड करते हो कि नहीं मुझे इसको आगे क्या करना है। तो वही वो कह रहे कि बिना कोई काम सौंपे, बिना कुछ कहिए, बिना आप हम उसके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे, ये सही नहीं है। भेदिया या चर भेजने के संबंध में आपके मंत्रियों ने जो कुछ कहा, सो बिना प्रयोजन चर भेजना भी मुझे ठीक नहीं जान पड़ता। तो अगर रावण की तरफ से भेद लेने के लिए आया है तो इसका कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि भेद लेने के लिए सामने बन करके क्यों आएगा? जो जासूस आता है वो क्या होता है, छिप करके आता है। अगर भेद खोल करके कोई आ रहा है तो वो सही नहीं समझ में आ रहा है। वो कह रहे हैं कि जाम्बवान ने कहा था कि विभीषण ठीक समय और ठीक स्थान पर नहीं आया, परंतु मैं कहता हूं कि विभीषण सही स्थान पर सही समय पर आया है। वो क्या कह रहे हैं कि विभीषण को यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि विभीषण का यहाँ आना सही नहीं है। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, विभीषण सही समय पर सही टाइम पर आ गया है, कि सही वक्त पर उसने लंका छोड़ दिया और सही वक्त पर वो आपका साथ देने के लिए आ गया। तो मेरे हिसाब से ये भी सही है। रावण में दुष्टता और आप में पराक्रम देख इसका यहाँ आना ठीक है और इसकी बुद्धिमानी को प्रकट करता है। रावण क्रूर है और आप जो है वो पराक्रमी है, तो वो दोनों चीजों को बैलेंस करके और सोच समझ करके आया है, तो वो समझदार है। विभीषण बुद्धिमान है। अज्ञात कुलीन किसी पुरुष के सहसा उनसे कुछ पूछने पर उनके मन में संदेह उत्पन्न होगा और उत्तर न देगा, फिर सुख प्राप्ति की लालसा से वो आपसे मैत्री प्राप्त करने आया है, सो ऐसा करने से उस मैत्री में भेद पड़ जाएगा। अगर आप उसका कोई परीक्षा लेंगे या आप उसके ऊपर में शक करेंगे तो वो आपसे मैत्री करने आया है, उसमें आप पहले डाउट अगर दिखाने लगेंगे तो वो आपसे मैत्री करने में संदेह करेगा, वो पहले ही पीछे हट जाएगा। तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर वो आपके पास आया है तो पहले आप उसको एक्सेप्ट कर लो।
पहले उसका स्वागत करो, उसको एक्सेप्ट करो। जो भी परीक्षा लेके जो कुछ भी करना है वो बाद में करिए, अभी कुछ मत करिए, क्योंकि अभी करने से वो पीछे हट जाएगा। तो ये एडवाइस हनुमान जी दे रहे हैं श्री रामचंद्र जी को। हे राजन, फिर किसी दूसरे के मन की बात सहसा जानी भी नहीं जा सकती, किंतु कटुरजन कंठ स्वर के भेद से और कंठ ध्वनि से बोलने वाले का अभिप्राय ताड़ लेते हैं। नाउ दिस इज लाइक अ, ये हमारा मंत्र है कि हम किसी के मन की बात नहीं जान सकते हैं, पर सामने वाले का बॉडी लैंग्वेज और बोलने के तरीके से हम लोग समझ जाते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है ना। किसी को मिलते हैं तो मिलते ही हमको बहुत अच्छा लगता है, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती है। किसी को मिलते ही क्या होता है, नेगेटिव वाइब्स आती है। किसी के घर में जाओ तो जाते ही बहुत अच्छा लगता है, किसी के घर में जाओ तो लगता है हे भगवान कहाँ आकर के फंस गए, दम घुटने लगा, है ना। किसी मंदिर में जाओ तो आपको शांति मिलती है, जहाँ का मंदिर का वातावरण अच्छा होता है। किसी मंदिर में जहाँ सब लोग आपसे पैसा मांगते रहते हैं और आपके पीछे पीछे 10 जन लग जाते हैं, तो आपको लगता है इससे तो मैं अच्छा होता, मैं घर में ही बैठ के पूजा कर लेती है। होता है कि नहीं होता है, कि खाली मुझे ही ऐसा लगता है ना। तो सब लोगों को लगता है ना ये वाला चीज, ये कि वाला जब लगता है, क्या बोल रहे हैं, यही वाली चीज लगती है कि इससे अच्छा तो घर में ही बैठ के शांति से करो। है ना, मंदिर घर में में इतनी बैठ के। हड़बड़ा देते हैं ना, कोई फेमस फेस्टिवल पर तो इतनी हड़बड़ा देते हैं, जल्दी करिए जल्दी करिए, इतनी दूर हाँ से। अभी हाँ हम लोग राजस्थान गए थे भाभी, तो वो हाँ सालासर में इतनी भीड़, वो 1 मिनट खड़ा नहीं होने दिया। हम बोले भैया इतनी दूर से दर्शन करने आए हैं, कम से कम दर्शन तो हम लोग को अच्छे से करने दीजिए, उसके बाद हटा दीजिएगा। हाँ। हमको अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि हमारे को किसी ने हटा दिया तो हमको वहां की वाइब्स अच्छी नहीं लगी। तो इतनी सी समझ तो हमारे जैसे लोगों को भी है, जो हम लोग एकदम नॉर्मल ह्यूमन बींग है, तो वो लोग तो ऑलरेडी देवताओं के अवतार और वो हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनकी भाषा से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनके तरीके से ये नहीं लग रहा है कि वो कोई भी तरीका से झूठ बोल रहे हैं। और रमा जी, आपने जब बोला ना ये वाली बात कि जब हम वहां गए और दर्शन नहीं आया, तो मुझे एक बात याद आ। तो मैं एक बार यहाँ पर गई थी, क्या बोलते हैं, श्रीनाथ जी के मंदिर गई थी। तो श्रीनाथ जी के मंदिर में क्या है ना, एक साथ में बहुत सारे लोगों को छोड़ देते हैं, वहां पर टाइमिंग है, तो टाइमिंग टाइमिंग के हिसाब से लोगों को छोड़ देते हैं और दर्शन ही नहीं होता है। तो इतनी भीड़ थी, वो भीड़ के संग में मैं चली गई और वो भीड़ के संग में मैं निकल गई, मैं दर्शन ही नहीं कर पाई। तो मैं जब बाहर निकली तो मुझे रोना आ रहा था कि मैं तो भगवान का दर्शन भी नहीं कर पाई हूँ। तो वहां जो एक पंडित जी खड़े थे, मैंने उनको बोला कि मेरा दर्शन नहीं हुआ, आप मुझे दर्शन करवा दीजिए। तो पंडित जी बोले कि आप भगवान का दर्शन आए थे कि आप भगवान को अपनी एंट्री रजिस्टर कराने के लिए आए थे, कि भगवान मैं तुम्हारे दर्शन के लिए आई हूँ। तो आप जिस कार्य के लिए आए थे कि भगवान को ये पता लग जाए कि आप उनके लिए इतनी दूर चला करके आए, वो तो एंट्री रजिस्टर हो गई। अब भगवान को आप देख नहीं पाए तो वो तो आपके मन का संताप है। आपका रजिस्ट्री तो हो गया, वहां पर भगवान ने तो दर्ज कर लिया है कि भाई ये कलकत्ता से इतनी दूर इतना मेहनत करके चला करके यहाँ आई और इसको दर्शन नहीं हुआ। वो अलग चीज है कि आप दर्शन ठीक से नहीं कर पाए, मगर भगवान तो रजिस्टर कर लिए कि हाँ ये भगवान मेरे लिए। ईश्वर ने देख लिया आपको। हाँ करेक्ट। ये तो आप को नहीं सूरदास देखा। वाली बात हो गई ना, हाँ सूरदास को हाँ, लोग बोलते थे सूरदास, कि आप हाँ क्यों सूरदास जाते हो, वाली हो आप तो गई। देख नहीं सकते हो। हाँ। हाँ तो वो वही देख वो नहीं बोले कि आप सकते। नहीं देखे तो क्या हुआ, भगवान तो आपको देख लिए ना, तो आप ये रोना बंद कर दीजिए, भगवान के खाते में आपकी एंट्री हो गई है। तो जैसे शारदा जी ने बोला कि भगवान तो देख लिए ना, तो रमा जी आप भी जब वहां सालासर गए ना, तो भगवान देख लिए कि भैया ये तकलीफ पा रही है, परंतु फिर भी ये मेरा दर्शन करने को आई है। तो आपकी एंट्री हो गई है, वहां पर उनके दरबार में एंट्री हो गई है जहां आप गए थे। तो हमको ही समझ में आ जाता है, तो वो तो इतने सिद्ध लोग हैं, उनको तो समझ में आएगा ही आएगा। तो वो कह रहे हैं कि उनकी वाणी से और उनके बॉडी लैंग्वेज से और ये सब चीजों से नहीं लगता है कि उनके मन के अंदर में कोई भी तरीका की कटुता है। हे राम, मुझे तो उनकी बोली से बुरी भावना नहीं जान पड़ती, उनकी मुखाकृति भी हर्षित दिख पड़ती है, अतः मुझे तो इस पर कुछ भी संदेह नहीं है। उनकी मुखाकृति भी हर्षित दिख पड़ रही, मतलब वो टेंशन में नहीं है, वो यहाँ आकर के फ्री हो गए, उनको लग रहा है मैं भगवान की शरण में आ गया, तो ही इज हैप्पी। तो वो चीजें, वो आनंद उनके चेहरे पर झलक रहा है। तो अगर कोई अल्टीरियर मोटिव से आएगा तो उसके चेहरे पर आनंद और शांति नहीं होगी, तो उनके चेहरे पर वो आनंद और शांति और प्रेम है। तो ये सारी चीजों से मुझे नहीं लगता है कि विभीषण किसी भी तरीके से गलत हैं।
आकार को कोई भले ही छिपावे पर वह छिप नहीं सकता, किंतु मनुष्य के अंतःकरण की दुष्टता अथवा साधुता वह बरजोरी प्रकट कर देता है। क्या बोलते हैं, हमारा चेहरा क्या होता है? आईना होता है। बिल्कुल सही आईना होता है, खुद ही को दिखा देता है। है ना। हमारा जो चेहरा होता है वो हमारा आईना होता है। हमारे चेहरे से समझ में आ जाता है कि हमारे चेहरे के ऊपर में क्या चल रहा है ना। तो जैसे वो कह रहे हैं कि अगर वो दुष्ट होगा तो दुष्टता उसके चेहरे पे दिखेगी, वो दुष्ट लोगों का चेहरा ही अलग होता है। तो बोलते हैं ना, ये आप शब्दों पे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सप्रेशन होते हैं उसमें बहुत मुश्किल होता है ना। उसी से दिखता है ना कि आप एक बार चुप कर जाओगे, नहीं बोलोगे, लेकिन जो आपके मन में चल रहा है वो आपके चेहरे पे दिखने लगेगा। करेक्ट, जो आपके मन में चल रहा है वो आपके चेहरे पे दिख जाता है। तो क्या होता है, मेरे साथ में ऐसा है कि मैं घर में नॉर्मल भी बैठी रहूं, अगर मेरा चेहरा जरा सा लटक गया तो मेरा बेटा आते ही पूछेगा क्या हुआ, क्या बात हो गई। मेरे हस्बैंड आते ही पूछेंगे क्या हुआ, क्या बात हो गई। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ है, मैं नॉर्मल हूँ। बोलेंगे नहीं तुम आज रोज के जैसे चहक नहीं रही हो। तो वो हम चेहरा ही लोग बोलने वाले हैं ना, चुप हो जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं। हाँ, छुट्टी है, बच्चे लोग ऐसे बोले, क्या मम्मी, हमने क्या चुप ही नहीं रहे, मैं तो सोचे ही नहीं कुछ। नहीं नहीं, ऐसे मेरे से ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, तो वो चेहरा जो होता है हमारा आईना होता है। तो हमारे घर वाले जैसे हमको देख के समझ सकते हैं, तो वैसे ही जो लोग क्या बोलते हैं स्पिरिचुअली बहुत एडवांस्ड है उनको तो डेफिनेटली ये समझ में आ जाएगा, तो वो आपका चेहरा पढ़ लेंगे। तो वही कह रहे हैं कि उसके चेहरे से में भी ये चीज नहीं समझ में आ रही है कि उसके चेहरे से दुष्टता नजर नहीं आ रही है। लंका का राज्य पाने के लोभ से भली भांति समझ बूझकर यहाँ इन बातों पर विभीषण आपको उद्योगी और रावण को मिथ्या उद्योग में लगा हुआ देख और यह सुन के आपने बाली को मार डाला है और सुग्रीव को राज्य दिला दिया है। लंका का राज्य पाने के लोभ से भली भांति समझ बूझकर यहाँ आया है। अब वो क्या बता रहे हैं, विभीषण के मन में क्या चल रहा है वो हनुमान जी ने पढ़ लिया है। तो वो पढ़ करके वो क्या बता रहे हैं कि रावण जो है वो तो गलत काम में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसने सीता जी को हासिल करना अपना एक पैशन बना लिया, उसको अपना एक ईगो इश्यू बना लिया। परंतु विभीषण क्या है, विभीषण समझ रहा है कि रावण जो है वो गलत काम में लगा हुआ है। और दूसरी बात ये कि आप जो है उसको पता है कि आपने क्या किया है, आपने बाली को मार दिया है। बाली जिसको रावण, बाली वो कौन है जिसने रावण को क्या किया था? आंख में दबा, हाँ, अपनी बाली आंख वो, में दबा। आंख में दबाया। बगल में दबा लिया था। करेक्ट। तो बाली वो है जिसको रावण ने अपनी बगल में दबा करके रखा हुआ था। तो जिस रावण को बाली ने बगल में दबा रखा था उस बाली को अगर रामचंद्र जी मार सकते तो क्या है, वो रावण से ज्यादा वीर है, पराक्रमी है। करेक्ट। तो वो रावण से ज्यादा वीर है और पराक्रमी है। तो ये बात उनको पता है। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसको पता है कि आपने बाली को मारकर सुग्रीव को राज्य दिलाया है, तो इसीलिए ये आपके पास में आया है कि आप भी रावण को मार करके उसको लंका का राज्य दोगे। तो ये लोभ है, ये भी लोभ है उसके मन में कहीं ना कहीं। तो वो लंका का राजा बनना चाहता है, तो इसलिए वो आपके पास में आया। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि वो रावण का की तरफ से भेद लेने आया, बल्कि वो आपके अपने लिए आया है, अपने किसी अल्टीरियर मोटिव से आया है। तो ये बात वो उसको बताते हैं। तो ये सुनकर के फिर रामचंद्र जी, किसी का बहुत खटखट का आवाज आ रहा है, किसका आ रहा है? तो फिर हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, मैंने निज बुद्धि अनुसार विभीषण के बारे में जो कुछ कहा उसे आप सुन ही चुके। अब विभीषण को ग्रहण न करना आपकी इच्छा के ऊपर है। तो मैंने, किसका बहुत ज्यादा वो हो रहा है, प्लीज सब लोग म्यूट कर लीजिए। तो मैंने आपको बता दिया कि विभीषण को आपको क्यों ग्रहण करना चाहिए और विभीषण को क्यों आपको अपने में मिला लेना चाहिए और अपना दोस्त बना लेना चाहिए सुग्रीव के जैसे। तो वो सारे रीजन मैंने आपको बता दिए। अब ये लेना या न लेना निर्णय आपके ऊपर है। तो हनुमान जी की सारी बातें जो है वो श्री रामचंद्र जी को समझ में आ जाती है और समझ में आने के बाद में वो विभीषण को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको सबसे पहले क्या बोलकर संबोधित करते हैं? लंकेश। हाँ, तो क्योंकि उनको
क्योंकि उनको हनुमान जी ने पहले ही बता दिया है कि विभीषण यहाँ क्यों आया है। विभीषण को लंका का राजा बनना है, उसके मन में लंका के राजा बनने का लोभ है। तो जैसे सुग्रीव को आपने राजा बनाया, वैसे ही आप इसको भी राजा बनाने का पहले ही वचन दे दो, तो ये आपके हित में आपसे मैत्री कर लेगा, ये उसका लोभ है। इसीलिए वो जब पहली बार उसको मिलते हैं तो लंकेश कह करके संबोधित करते हैं, ताकि उसको ये समझ में आ जाए कि हाँ भैया, मैं लंका का राजा बन चुका हूं। तो ये हमारे उस क्वेश्चन का भी आंसर है जो हमने ग्रुप में पूछा था। और तो जब वो ये सारी की सारी बातें उनको बता करके उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको जब लंकेश कहकर संबोधित करते हैं और उनको जब एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके बाद श्री रामचंद्र जी उनकी परीक्षा लेते हैं। कैसे, वो मैं बताती हूँ। वो रामचंद्र जी विभीषण से पूछ रहे हैं, जब रावण उनको विभीषण उनको मिल जाता है और जब वो विभीषण को अपने साथ मिला लेते हैं, लंकेश बोलकर उसको संबोधित करते हैं, उसके बाद में वो पूछते हैं कि विभीषण को श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे विभीषण, अब तुम मुझे लंकावासी राक्षसों के बलाबल का ठीक ठीक वृत्तांत सुनाओ। उनको लंका के बारे में बहुत कुछ पता है, जो उनको हनुमान जी से पता चल चुका है। बिकॉज हनुमान जी ने क्या किया था, बहुत कुछ किया ना, वहां जाके लंका जलाया, ईद को तंग किया, ये जोड़ा, बहुत सारी चीजें की। तो सबका बल तो देखने को मिल गया ना उनको कि कौन कितना उन्होंने छोटा सा रूप धर के सारी चीजों का जायजा ले लिया था ना। तो उनको रामचंद्र जी के पास में टोटल खबर है कि रावण के वहां पर कौन है और कौन नहीं है, परंतु वो विभीषण से वापस क्वेश्चन कर रहे हैं, ताकि विभीषण जो बताएगा उससे वो कोरोबोरेट कर पाएंगे कि वो सही सही बातें बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। मतलब हनुमान की बातें और विभीषण की बातें मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, उससे उनको पता लग जाएगा कि विभीषण सच कह रहा है कि नहीं कह रहा है। ओके, तो वो उसको पूछते हैं कि बताओ हे विभीषण, लंकावासी राक्षसों के बलाबल का ठीक ठीक वृत्तांत सुनाओ, मुझे उनके बारे में बताओ। हे राजकुमार, तब विभीषण बता रहे, हे राजकुमार, रावण ब्रह्मा जी के वरदान से देवता, दानव, राक्षस आदि समस्त प्राणियों से अवध्य है। उसको ब्रह्मा जी का आशीर्वाद है, इसलिए कोई उसका वध नहीं कर सकता है। रावण से छोटा और मुझसे बड़ा मेरा मझला भाई कुंभकर्ण है, जो कि बड़ा बलवान और तेजस्वी है और युद्ध में इंद्र का सामना कर सकता है। हे राम, आपने रावण के सेनापति प्रहस्त का नाम सुना हो। इसने कैलाश पर्वत पर युद्ध में मणिभद्र को पराजित किया था। कैलाश का युद्ध मतलब कब, जब रावण ने उनको उठा लिया था ना शंकर भगवान को। नहीं, पर्वत को उठा, कैलाश पर्वत को उठाया था। उठाने की कोशिश की थी, उठाया नहीं था। और जब जैसे ही वो उठाने की कोशिश करने को लगा, वैसे ही शंकर भगवान ने अंगूठा से, सिर्फ अपने अंगूठे से कैलाश को दबाया, तो क्या हुआ, उसके नीचे रावण का हाथ दब गया। हाँ, तो जब रावण का हाथ दब गया, तब रावण ने वो जो कौन सा स्तोत्र है, अहिरावण की है, यही वाला स्तोत्र क्या, अहिरावण की भुजा उखाड़ी वाला है जो इसमें है? नहीं, वो रावण का शिव तांडव स्तोत्र। हाँ, तो वो स्तोत्र की बाप रे, কিছুই করুনি আমার কামরা 2 মিনিটে করুনি একটু। तो रावण ने स्तोत्र की रचना करी और शंकर जी को बहुत मनाया, तब जाकर के शंकर जी ने अपना पांव उठाया और रावण अपना हाथ निकाल पाया, है ना। तो रावण का हाथ दब गया था। तो वो कह रहे हैं कि जब रावण इसके लिए गया था, उस वक्त मणिभद्र को पराजित कर चुका था। रावण का जो सेनापति है प्रहस्त है, उसने मणिभद्र के साथ उसका युद्ध हुआ होगा, तो उसको पराजित कर दिया था। तो इतना ज्यादा बलशाली है रावण का सेनापति। वो चमड़े के दस्ताने पहन, कवच धारण कर और धनुष लेकर संग्राम करते करते अदृश्य हो जाने वाला इंद्रजीत मेघनाद है। मेघनाद के पास कौन सी क्वालिटी है, वो जब चाहे तब अदृश्य हो जाता है। तो अभी आपके ऊपर में क्या है, वो मिस्टर इंडिया ही है वहां पर।
तो मेघनाथ जो है वो कौन है? वो मिस्टर इंडिया है। वो जब मन चाहे तब अदृश्य हो जाता है, उसके पास में वो शक्ति है। तो वो युद्ध करते करते आपके ऊपर में युद्ध छोड़ेगा, आप जब तक तीर निकालोगे तब तक वो गायब, मिस्टर इंडिया। आप ढूंढते ही रह जाओगे कि वो कहाँ है कहाँ। तो ऐसा है इंद्र मेघनाथ। तो वो मेघनाथ जो है वो इंद्रजीत है, इसलिए उसने इंद्र को जीत लिया, क्योंकि उसके पास में अदृश्य होने की शक्ति है। सामने वाला मारने से पहले ही वो गायब हो लेता है। तो वो है एक मिस्टर इंडिया वहां पर। फिर वो कह रहे हैं कि हे राघव, ये बड़ी कठिनाइयों में जहां बड़े व्यूहों की रचना हुआ करती है, हवन द्वारा अग्निदेव को तृप्त कर अंतर्धान हो शत्रुओं को मारा करता है। जहां पर भी बड़े बड़े यज्ञ वगैरह होते रहते हैं, वहां पर ये क्या होता है, गायब हुआ रहता है। यज्ञ करने वाले को दिखता नहीं है। वो लोग हवन में अग्नि डालते हैं, उसकी जगह वो हवन के अंदर में पानी डाल डाल करके उन लोग का यज्ञ को विध्वंस कर देता है। तो ये उसका मिस्टर इंडिया वाला क्वालिटीज है, जिसमें वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ठीक है। इसके अतिरिक्त रावण के सेनापति महोदर, महापार्श्व, अकंपन अकंपन है। अकंपन कौन है? हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। अकंपन वो है जिसने रावण को भड़काया कि तुम जाओ और राम और लक्ष्मण से तुम युद्ध में नहीं जीत सकोगे, तो उसकी जो पत्नी है उसको तुम हर के ले आओ, तो वो दोनों दुख के मारे पागल हो जाएंगे और ऐसे ही मर जाएंगे, तो तुमको युद्ध ही नहीं करना पड़ेगा। दैट इज अकंपन। तो अकंपन जो वो रावण का सेना का मंत्री है, जिसने रावण को ये सलाह दी थी, उसकी सलाह पर रावण गया था और जाकर के सीता जी को हर करके लेकर के आया था। सो दैट आपको इज पता है साउथ में जो रामायण है ना, उसमें अकंपन की रामायण है। आज आप नाम लिए ना अकंपन का, जैसे हमारे यहाँ रामचरितमानस है ना, साउथ में एक रामायण है, जैसे उसमें अकंपन रामायण बोलते हैं। उसमें शायद उसने लिखी है, जो भी है। कंपन की नहीं, रामायण ये है। वाली या रामायण, ये तो वाल्मीकि रामायण में ही लिखा हुआ हाँ, था। अच्छा लिखा हुआ है क्या? हाँ, मैं तो वाल्मीकि रामायण से ही पढ़ रही हूँ, मैं अपने मन से नहीं बता रही हूँ। हाँ नहीं, बता रही हूँ, जैसे साउथ वो वो लिखा हुआ रामायण है। साउथ की कंपन है, की वो रामायण साउथ है। की भाषा में लिखी हुई है। हाँ, वो अकंपन है। अकंपन की रामायण है। हाँ, हाँ तो कंपन। अकंपन की रामायण में लिखा हुआ होगा, परंतु मैं जो बता रही हूँ, जितनी भी रामायण लिखी गई है सबका सोर्स वाल्मीकि रामायण है। वाल्मीकि रामायण के हिसाब से सबने अपने अपने इंटरप्रिटेशन लिखे हैं, तो मेन सोर्स तो वाल्मीकि रामायण ही है। ओरिजिनल तो तो रामायण वाल्मीकि है ना, ओरिजिनल। हाँ, ओरिजिनल हाँ। उन्हीं की है। तो मैं उसी में से बता रही हूँ। उसमें लिखा हुआ था कि अकंपन जो होता है, वो जब सीता हरण हुआ था तभी भी हमने ये बताया था कि अकंपन जो होता है वो रावण को ये सलाह देता है कि तुम उन लोग दोनों से युद्ध करना ही क्यों है, तुम ऐसे ही उन लोगों को मार डालो। वो दोनों पति पत्नी में बहुत प्रेम है, इसीलिए उसकी पत्नी साथ में उसके साथ वन में आई है, उसकी पत्नी को ही हर लो। वो अपने पत्नी के गम में दुखी रहेगा और दुखी होकर के ऐसे ही अपने प्राण त्याग देगा। सो दैट वाज अकंपन्स एडवाइस। तो कह रहे हैं कि ये सारे लोग हैं, और कह रहे हैं कि लंकापुरी में 10,000 करोड़ राक्षस है, और ये सारे के सारे राक्षस है। तो राक्षसों की क्वालिटी क्या है? ये लोग मांस खाते हैं और लोगों का रक्त पीते हैं और मदिरा पीते हैं। तो ये दोनों तीनों चीजें हैं जो राक्षसों की क्वालिटीज में बता रहे हैं। उन सबको साथ ले धैर्यवान रावण लोकपालों से युद्ध करता है और सबको परास्त करता है। तो ये सारे लोग हैं जो रावण के अंदर में, रावण की सेना के अंदर में है, और वो बहुत सारे और विवरण भी बताता है। तो ये सारे चीजें सुन करके फिर रामचंद्र जी को विश्वास हो जाता है कि विभीषण जो है वो दोस्ती करने के योग्य है। फिर वो उसको पूछते हैं कि तुम तो आसानी से पार कर आ गए हो, और मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, और वो सेना भी वानरों की सेना है, जो कि वानर क्या करते हैं, ट्रीज के ऊपर उछल कूद कर सकते हैं, परंतु वानरों के अंदर में पानी के अंदर में तैरने की शक्ति नहीं है। तो मैं अब इसको कैसे पार करूं? तो जब पार करने का बात आता है तो विभीषण कहते हैं कि ये आपके सागर जो है, वो कहते हैं कि सागर जो है वो एक्चुअली राजा सगर ने, सागर जो है वो सारे के सारे राजा सगर ने खुदवाए। उनके नाम पर उनका जितने भी ओशंस है उनका नाम सागर पड़ा है। तो दैट राजा सगर वाज फ्रॉम इक्ष्वाकु कुल। तो वो कहीं कहीं से पानी का स्तोत्र ला करके इन्होंने ये सब बड़े बड़े काम किए, ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है। तो राजा सगर जो होते हैं उनके नाम पर सागर कहते हैं। तो कहते हैं वो राजा सगर है, उन्होंने ही ये सारा सागर को क्रिएट किया हुआ है। तो आप जाओ और जाकर के उनसे विनती करो। तो ये हमने तुलसीदास जी की रामायण में भी पढ़ा। तो हमने क्या पढ़ा कि तुलसीदास जी की रामायण में हमने पढ़ा कि
रामचंद्र जी वहां जाते हैं, परंतु रामचंद्र जी को क्रोध नहीं आता, लक्ष्मण को क्रोध आता है। वाल्मीकि रामायण में उल्टा लिखा हुआ है, लक्ष्मण को नहीं श्री रामचंद्र जी को क्रोध आता है। और श्री रामचंद्र जी कैसे क्रोधित होते हैं उसका वर्णन है इसके अंदर में, तो थोड़ा सा वो भी बता देती हूँ। हे नरव्याघ्र, विभीषण ने इस समय जो सुख साध्य उपाय बतलाया है वह हम लोगों को क्यों न अच्छा लगेगा, क्योंकि इस भयानक समुद्र पर पुल बांधे बिना इंद्र सहित सुर और असुर भी लंका में नहीं पहुंच सकते। तो लंका जो है वो चारों तरफ से बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है, तो वहां देवता भी नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे में हम लोग कैसे पहुंचेंगे? तो जब तक ये जो समुद्र है, इस समुद्र के ऊपर में पुल नहीं बांधा जाएगा तब तक हम लोग यहाँ पहुंच नहीं सकते। ये बात सारे के सारे डिस्कस कर रहे हैं। अब कुछ भी विलंब न कर शीघ्र मंत्रशूर विभीषण के कथनानुसार आप समुद्र की शरण में जाइए और उसकी प्रार्थना कीजिए, जिससे हम लोग सेना सहित रावण द्वारा पालित लंका में पहुंच जाएं। ये सारे के सारे उनको एडवाइस कर रहे हैं। तो सबके एडवाइस करने पर श्री रामचंद्र जी वहां पर वो लगाकर बैठ जाते हैं, कुशा बिछा करके वहां समुद्र के पास में मेडिटेट करने लगते कि तुम हमको कोई तरीका दो जिससे हम तुम्हारे ऊपर में पुल बांध सके। नीति कुशल एवं धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार 3 रात वास कर नदीपति समुद्र की आराधना की। तो साम दाम दंड भेद है ना, तो वो समुद्र से सबसे पहले क्या कर रहे हैं? विनती कर रहे हैं, पहले उससे बात कर रहे हैं, उसके साथ में वो कर रहे हैं। तो 3 दिन तक वो उसकी आराधना करते हैं, 3 दिन तक उसके पास में बैठ करके रात दिन कुछ खाए पिए बिना वो उसकी आराधना करते हैं कि समुद्र देवता आप आओ और हमको कोई तरीका से हमको रास्ता दो ताकि हम सेना पार कर जाए। यद्यपि श्री रामचंद्र जी ने समुद्र का यथाविधि सत्कार कर उसको प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, तथापि वह मूर्ख श्री रामचंद्र जी के सामने प्रकट न हुआ। तब तो श्री रामचंद्र जी को समुद्र पर बड़ा क्रोध उपजा और मारे क्रोध के उनके नेत्र लाल हो गए। ऐसा वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि श्री रामचंद्र जी को क्रोध आ जाता है। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, देखो समुद्र को इतना अभिमान है कि वह स्वयं प्रकट नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि अक्रोधता, शांति, अपराध सहिष्णुता, दूसरे के मन के अनुसार बर्ताव अथवा सीधा साधा बर्ताव, प्यारा बोल, ये गुणहीन मनुष्यों के प्रति प्रयोग करने से प्रयोगकर्ता की असमर्थता प्रकट करते हैं। तो जो सुंदर कांड के अंदर में वो जो दोहा है जिसको लेकर के सारी दुनिया रामायण के पीछे पड़ी रहती है, वो कौन सा है? ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, है ना। तो वो तुलसीदास जी ने लिखा है, परंतु वाल्मीकि जी क्या कह रहे हैं? वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि अक्रोधता यानी कि शांति से बात करना, अपराध कहना और दूसरों के मन के अनुसार बर्ताव करना, ये सारे के सारे चीजें हमको किसके साथ नहीं करना। ये सारी की सारी चीजें गुणहीन मनुष्यों के साथ प्रयोग करने में कोई फायदा नहीं। मतलब जो बेवकूफ है, जो निरा दम्भी है, हाँ, तो जो निरा जिसको बहुत ज्यादा वो है, क्या बोलते हैं, गर्व है, या जिसको बिल्कुल ज्ञान नहीं, अभिमान है, बेवकूफ है, उसके साथ ये सारी चीजें करने का कोई फायदा नहीं है। जो अपनी बड़ाई आप करता है, जो वंचक और निर्दयी है, जो इधर उधर दौड़ा करता है, जो और जो गुणी निर्गुणी सबसे दंड द्वारा काम लेता है, उसका असज्जन सम्मान करते हैं। मतलब जो लोग सेंट्स नहीं है वो लोग किसको रेस्पेक्ट देते हैं? जो दंड के द्वारा आपका काम करवाता है, क्योंकि उनको डर लगता है। तो वो जो दंड के द्वारा काम करवाता है उसका सम्मान कौन लोग करते हैं? जो खुद भी वैसे ही हो, जो असज्जन है। परंतु जो सज्जन लोग होते हैं वो क्या करते हैं? जिनसे आप प्यार से बात बोलेंगे तो सुन करके ही आपका काम कर देंगे, दंड की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो यही वो कह रहे हैं कि उसका प्रयास नहीं है। शांत बने रहने से न नामवरी होती और न यश प्राप्त होता है। वो कह रहे हैं कि शांति से रहने से न नाम मिलेगा और न ही यश मिलेगा, तो शांति का तो कोई काम ही नहीं। ये सब बातें श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं। हे लक्ष्मण,
शांत बने रहने से युद्ध में जीत कभी भी नहीं होती। तो आज मेरे बाणों से कटे हुए जल के ऊपर उतराने से समुद्र के जल को सर्वथा ढकोगे। तो अब मैं ऐसा बाण चलाऊंगा जिससे ये समुद्र जो है पूरा का पूरा सूख जाएगा। सूख जाएगा। मतलब उतना एरिया सूख जाएगा जितना में उनको जाने के लिए चाहिए। जैसे जब बहुत गर्म पड़ती है तो नदियां क्या होती है, सूख जाती है और नदी के अंदर से जाने का रास्ता पड़ जाता है, तालाब सूख जाते हैं। तो वैसे ही मैं इस नदी ऐसा तीर छोड़ूंगा जिससे कि यहाँ से लेकर के वहां तक का जो रास्ता है वो पूरा का पूरा सूख जाएगा और तब हम लोग ये समुद्र को पार कर पाएंगे। महायुद्ध कर आज ही मैं समुद्र के जल को सुखा डालूंगा। मुझको अपराध सहिष्णु न मानकर यह समुद्र मुझे असमर्थ समझ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बर्दाश्त कर रहा हूं तो ये क्या समझ रहा है कि मेरे अंदर में ताकत नहीं है, तो मैं बर्दाश्त कर रहा हूं तो ये मेरा फायदा उठा रहा है। मैं सहिष्णु हूं तो ये मुझे असमर्थ समझ रहा है। सो ऐसे के प्रति क्षमा प्रदर्शन को धिक्कार है। जो आपको ये समझे कि आपके अंदर में कोई ताकत नहीं है, उसके सामने काहे को ये दिखाने का, उसके ऊपर में क्या दिखाना है, जोर दिखाना चाहिए, क्योंकि वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। तो कह रहे कि ऐसे के प्रति क्षमा प्रदर्शन को धिक्कार है। मैंने अभी तक जो साम नीति से काम लिया, इसी से सागर अभी तक मैं अभी तक जो समझाने के नीति से इसको कर रहा था, उससे ये समझ नहीं आया, तो अब मुझे तीर छोड़ना ही होगा। तदनंतर श्री रामचंद्र जी ने धनुष पर रोदा चढ़ाया, उसकी टंकार से समस्त जग को कपा दिया। वे उग्र बाणों को उसी प्रकार छोड़ने लगे जिस प्रकार इंद्र वज्र छोड़ते हैं। पहले उन्होंने बाण लिया और बाण लेकर के उन्होंने क्या किया, ब्रह्मास्त्र को उन्होंने बाद में छोड़ा है। पहले उन्होंने बाण लिया और धनुष लिया और उससे वो बाण छोड़ने लगे समुद्र के अंदर में, जिससे बहुत तेज आवाज हो गई और समुद्र के जल में उफान आने लगा। समुद्र में चारों ओर से तरंगों के बड़े बड़े समा उठे, वह शंख और शीप के ढेर छितराने लगे। तो जब समुद्र की लहर आती तो क्या आती है, उसके साथ में शीप आती, तो वैसे ढेरों का ढेर एकदम बहुत तेजी से शीप और रत्न ये सारे सारे आ करके गिरने लगे, क्योंकि समुद्र में इतनी तेज, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सुनामी, जो हम लोग कहते हैं सुनामी आती है, तो कुछ उस टाइप का समुद्र के अंदर में सुनामी के जैसी लहरें उठने लगी। इस प्रकार धनुष के खींचते, बड़ी शीघ्रता पूर्वक बाणों को छोड़ते और जोर से श्वास लेते हुए श्री रामचंद्र जी को देख लक्ष्मण जी ने ऐसा न कीजिए कहकर धनुष को पकड़ लिया। तो श्री रामचंद्र जी जब बड़ा वाला धनुष को अनुसंधान करने लगे कि अब इसको सुखा ही दूंगा, तो लक्ष्मण उनको रोक रहे हैं। मतलब दोनों के अंदर में डिफरेंस है कि वहां पर क्या था, तुलसीदास जी के रामायण में क्या था, लक्ष्मण जी लक्ष्मण धनुष बाण संघाते। हाँ, लक्ष्मण हाँ, और राम उनको नहीं, रामी जी कहते हैं उनको। हाँ, इसमें ये है कि रामचंद्र जी धनुष संगारते और लक्ष्मण जी उनको कह रहे कि भैया आप इतना क्रोध मत करो, भैया आप शांत हो जाओ। यह कह श्री महाबली श्री रामचंद्र जी ने ब्रह्म शाप की तरह अमोघ एक बाण ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित कर अपने श्रेष्ठ धनुष पर चढ़ाकर बड़ी जोर से खींचा। जब श्री रामचंद्र जी ने सहसा वह बाण चलाने को रोदा खींचा, तब ऐसा जान पड़ा मानो आकाश और पृथ्वी फटी पड़ती है। खाली खींचने से, धनुष की टंकार करने से इतना तेज आवाज हो जैसे कोई डायनामाइट फट गया हो। आकाश में बड़े वेग से पवन चलने लगा, वृक्ष उखड़ने लगे, जैसे कि कोई सुनामी आती तो जोर का तूफान आता है, वैसे जोरों का हवा चलने लगी है। समुद्र उड़ने लगे हैं, चारों तरफ में धरती जो है वो वायु बहने लगी। यू जस्ट इमेजिन कि कोई सुनामी ही आ गया। उन्होंने जो वो मंत्र लिया तो सुनामी आ गया, समुद्र में लहरें उठ रही है, पवन बह रही है, सब कुछ हो रहा है सारी जगह। लोग जैसे देखा होगा ना सुनामी के अंदर में गाड़ियां से गाड़ियां एकदम उड़ उड़ करके कहां से कहां चली जाती, तो कुछ वैसा वाला ही यहाँ पर दृश्य हो रहा है जब श्री रामचंद्र जी वो मंत्र का वो धनुष का अनुसंधान करते हैं। तब समुद्र के जल में से स्वयं मूर्तिमान समुद्र ऐसे निकला जैसे कि मेरू नाम के बड़े पर्वत पर सूर्य निकलता है। जब ये सब कुछ हुआ तब जाकर के समुद्र डर गया। तब समुद्र देवता समुद्र में से बाहर निकल करके आते हैं।
हाथ जोड़कर हाथ में धनुष बांध लिए हुए श्री रामचंद्र जी से वह बोला, हे राघव, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश अपने स्वभाव के वश हो बरतते अथवा अपनी मर्यादा के भीतर रहते। मेरा भी यही स्वभाव है कि मैं अगाध हूँ और इसीलिए पार जाने के अयोग्य हूँ। हे राजकुमार, यदि मैं उथला हो जाऊं तो मेरा अन्यथा भाव हो जाए, अर्थात मैं अपने स्वभाव की सीमा से विचलित हो जाऊं, या जो मैं आपसे कह रहा हूं अपने किसी काम, लोभ या भय के वश हो नहीं कहता। तो समुद्र क्या कह रहा है? समुद्र कह रहा है कि अगर मैं सूख जाऊं या मैं इधर उधर हो जाऊं तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि समुद्र का क्या स्वभाव है? पानी से भरे रहना समुद्र का स्वभाव है। तो मेरा स्वभाव ही ऐसा है, तो मैं आपको उथल करके जगह नहीं दे सकता हूं। तो आप जो क्रोध कर रहे हैं वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरा स्वभाव ही यही है। मैं तो समुद्र हूं, मुझे पानी से ही पटे रहना है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। अगर समुद्र उल्टा हो जाएगा या समुद्र धरती की तरफ आ जाएगा तो क्या होगा? पूरी की पूरी धरती पानी में डूब जाएगी। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये मेरा स्वभाव में ही नहीं है, तो मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ। समुद्र रास्ता देने के लिए उद्यत, हे राम, जब आपकी सेना पार न हो जाएगी, कोई भी मगर आदि जल जंतु, हे राजकुमार, यदि मैं उथला हो जाऊं तो मेरा भाव हो जाए और मैं स्वभाव से उछलित हो जाऊं। मैं आपसे कह रहा हूं सो अपने किसी लाभ, मोह या भय के वश हो नहीं कहता। मैं कभी भी वक्र और मत्स्यों से युक्त अपनी जलराशि को नहीं रोक सकता। मैं अपनी जलराशि को रोक नहीं सकता हूं, मेरी जलराशि तो हमेशा बहने वाली है। आपकी इच्छा अनुसार कार्य करने को मैं उद्यत हूँ और आप जो करेंगे उसे सहूंगा, अथवा आप जिस मार्ग से जाएंगे उसे बतलाऊंगा और आपका बोझ स्वयं सह लूंगा। हे राम, जब तक आपकी सेना पार न हो जाएगी, कोई भी मगर आदि जल जंतु मगर में कुछ भी उपद्रव नहीं करेंगे। मैं वानरों के उतरने के लिए पुल की योजना कर दूंगा। वो क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि अच्छा, आपको वापस जाने के लिए जितना टाइम आपको लगेगा सेना को पार करने के लिए, उतना टाइम के लिए सिर्फ मैं अपना रास्ता को बदलूंगा, पूरा टाइम मैं रास्ता को बदली नहीं करूंगा। इसीलिए जो धनुष कोटि के ऊपर में जो समुद्र का पुल बना वो हम लोग को अब दिखता नहीं है, क्योंकि वो थोड़ी दूर के लिए ही समुद्र ने पुल बनाया, उसके बाद वापस उसको पाट दिया उसने। तो कह रहा मैं आपके लिए वो बना दूंगा। हे राम, आपकी सेना पार ना हो जाएगी, कोई भी नहीं करेगा। मेरा, तब वो कह रहे कि रास्ता देने के लिए उद्यम समुद्र से श्री रामचंद्र जी बोले, पर मेरा यह महाबाण अमोघ है, अतः बताओ इसे मैं किस ओर चलाऊं। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि रामचंद्र जी जो बाण खींच लेते हैं वो बाण को उनको अब छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। अगर आपने न्यूक्लियर बॉम्ब को अगर आपने ट्रिगर दबा दिया तो क्या होगा? वो गोली कहीं ना कहीं तो जाएगी ही जाएगी। गोली का डायरेक्शन किधर चेंज करना वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो कह रहे हैं कि इसका क्या करूं। तो समुद्र क्या कह रहे हैं? समुद्र का एक साइड है जो राजस्थान के साइड में, वहां वाले जो साइड है उस साइड के अंदर में बहुत सारे जो लोग रहते हैं, असुर रहते हैं, और वो जो समुद्र का पानी है वो किसी के काम नहीं आ रहा। तो कह रहे हैं कि आप उस साइड अपना उसको छोड़ो, ताकि वहां पर जो समुद्र है वो सूख जाए। और वहां पर फिर क्या बन गया आजकल का? राजस्थान, मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट, मरुस्थल, मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट ऑल्सो डेजर्ट, डेजर्ट। हाँ, डेजर्ट बना है। तो वो डेजर्ट मिडिल ईस्ट भी हो सकता है, वो डेजर्ट गुजरात का थार भी हो सकता है, और वो डेजर्ट राजस्थान भी हो सकता है। आई डू नॉट नो वो कौन सा वाला है। करो, अरे मजा, तो ये कर दो। कीर्ति जी आप म्यूट कर लीजिए। तो कह रहे हैं कि वहां जो गान गिरा वहां से वो जगह जो है वो डिजर्ट बन गई है। तो जैसे इन्होंने बताया मिडिल ईस्ट, वो मिडिल ईस्ट भी हो सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट तो पूरा का पूरा उससे भरा हुआ है। यह स्थान तीनों लोकों में मरु कांतार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस समुद्र मध्यस्थ स्थल का जल सूखा। अमर विक्रमी दशरथ नंदन ने उसे यह वर दिया कि यह देश पशुओं के लिए हितकारक, रोग रहित, फलों, मूलों और शहद से युक्त होगा। तो चूंकि उन्होंने वो उस जगह को डिस्ट्रॉय किया था, तो बदले में उसको क्या दिया? क्योंकि एकदम खत्म नहीं किया, क्या दिया कि यहाँ पर अगर पानी सूख गया है और डेजर्ट हो गया, परंतु यहाँ क्या रहेगा? पशुओं के लिए हितकारक होगा, रोग रहित होगा, फल होंगे यहाँ पर, और यहाँ शहद से युक्त होगा। तो जो डेजर्ट के आसपास शहद होता होगा वो वाला डेजर्ट होगा जो ये तीर चलाने से फॉर्म हुआ होगा।
इस देश में घी और दूध की बहुतायत होगी और विविध प्रकार की सुगंधित औषधियां भी होगी। जो डेजर्ट होगा उसमें में ऐसा होगा। इस प्रकार बहुत से भोग्य पदार्थों से सदा युक्त वह मरु देश होगा। श्री रामचंद्र जी के वरदान से वह शोभन प्रदेश हो गया। समुद्र के मध्यगत उस स्थान का जल दग्ध हो जाने पर नदीपति समुद्र ने सर्वशास्त्रज्ञ श्री रामचंद्र जी से यह वचन कहा, हे सौम्य, यह नल नामक वानर विश्वकर्मा का पुत्र है। अब वो पुल बनाने का रास्ता बता रहा है। क्या है कि विश्वकर्मा का पुत्र नल है। इसके पिता विश्वकर्मा ने इसको यह वर दिया है कि तुम मेरे समान हो, सो मेरे जल के ऊपर नल ही बड़े उत्साह के साथ पुल बांधे। तो जहां आपको पुल बांधना है वहां का पानी जो होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मैं उस पानी को दोनों साइड कर लूंगा, जिधर आपको पुल बांधना उतनी दूर का पानी कम हो जाएगा और उधर में कोई भी जल जंतु नहीं आएंगे। तो जब पानी कम हो जाएगा तो क्या होंगे, हम उसको पत्थर और रेत से पाट करके जगह को समतल कर सकते हैं। सो मेरे जल के ऊपर नल बड़े उत्साह के पुल बांधे, मैं इसके बनाए पुल को धारण करूंगा, क्योंकि जैसा इसका पिता है वैसा ही यह है। यह कहकर समुद्र गायब हो गया। तब नल नामक वानर उठा। तो उसने बताया कि मैं जगह को क्या करूंगा, बीच के अंदर में आपने देखा होगा ना, बीच बीच के अंदर में नदियों में क्या रहता है, समंदर में क्या रहता है बीच बीच के अंदर में, टापू। समंदर के बीच, करेक्ट, टापू है ना। समंदर के बीच बीच में क्या रहता है, टापू यानी कि आइलैंड। तो समंदर के अंदर में जगह जगह समंदर ऐसे जगह बनाते हैं जहां लोग रेस्ट कर सके। आइलैंड होते हैं ना, लोग आइलैंड पर जाते हैं। सिंगापुर इज व्हाट, सिर्फ आइलैंड है, इट्स एन आइलैंड ओनली, सिर्फ टापू है। उस टापू के ऊपर में कितना कुछ हो गया है। तो समंदर के अंदर में आइलैंड भी बन सकता है। तो वो कुछ इस टाइप का उसने कहा कि मैं समंदर के अंदर में ऐसी जगह दूंगा जहां पर आप अपना पुल बना सकते हो। तब नल जो होता है वो उठता है और नल फिर कहता है कि संसार में दंड से ही सब काम करने बनाने वाला है। वो कहता है कि भैया आपने समझा करके देखा, नहीं हुआ, दंड से ही सारे काम होते हैं। ये समझ में आता है कि बिना भय के प्रीति नहीं होती है, भय बिनु हो ही ना प्रीति, है ना। तो उपकार न मानने वालों के प्रति क्षमा प्रदर्शित करना, उनको समझाना अथवा दान आदि से संतुष्ट करने का यत्न करना व्यर्थ है। जो आपका उपकार नहीं माने, आप जिसके लिए बहुत कर रहे हो और फिर भी उसको ग्रेटिट्यूड नहीं है, ये तो हमेशा होता है लाइफ के अंदर में, है ना। हम सबकी ये शिकायत होती है कि मैं तो उसके लिए बहुत करी, बदले में हमको क्या मिला, मैं तो उसके लिए बहुत करी, बदले में मुझे क्या मिला, है ना। शायद हर एक की ये शिकायत है। तो क्या कह रहे, उपकार न मानने वालों के प्रति क्षमा प्रदर्शित करना या उसको समझाना अथवा दान आदि से संतुष्ट करने का यत्न करना व्यक्त है। तो जिसको आपका जिसको ये ग्रेटफुलनेस ही नहीं है कि आपने उसके लिए कुछ किया है, उसको समझाना एकदम बेकार है। उसको क्या करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, लेट इट गो। इस समुद्र की बात सुन मुझे याद आ गया कि विश्वकर्मा ने मंदराचल पर मेरी माता को यह वर दिया था कि मेरा समान तेरा पुत्र होगा, सो मैं उनका पुत्र उन्हीं के समान हूँ। पिताजी के वरदान से मैं सेतु की रचना करता हूँ। एंड देन वो सेतु की रचना करते हैं। यह सुनते ही श्री रामचंद्र जी ने वानरों को इस काम के लिए नियुक्त किया। उसमें टेक्निक नहीं है, वाल्मीकि तुलसीदास जी की रामायण में बताया नहीं गया है कि कैसे इसको उन्होंने बनाया। इसमें बता रहे हैं कि इन लोगों ने क्या तरीके से उस पुल को बांधा है। तो कहते हैं कि वानरों को इस काम के लिए नियुक्त किया। लाखों वानर प्रसन्न हो वनों में घुस गए। फिर वे पर्वताकार वानर उत्पत्ति पर्वत शिखरों और वृक्षों को उखाड़ कर समुद्र तट पर ला कर ढेर लगाने लगे। तो कोई भी चीज हो, गड्ढा हो, तो उसको भरने के लिए क्या करना पड़ता है, गड्ढे में कुछ डालना पड़ता है। तो समुद्र ने अब वो जगह दी है, तो उस जगह के अंदर में जो बचा हुआ पानी है एंड जो वहां पर मॉइस्ट है, उसको हमको क्या करना है, उसको उनको काटना है। तो बड़े पत्थर और बड़े बड़े ट्रीज और ये सब को काट काट करके ला रहे और ला करके इकट्ठा कर रहे हैं। उन लोगों ने शाखू, अश्वकर्ण, धव, बांस, कौरैया, अर्जुन, ताल, तिलक, तिमिश, बेल, सतवन, फूल, कनेर, आम, अशोक, जितने भी तरह के पेड़ थे, सब तरह के पेड़ों को काट काट करके वो लोग वहां लेकर के आते हैं और उनसे ला करके वो लोग समुद्र को पाट देते हैं, यानी कि समुद्र को भर देते हैं। समुद्र ने जो जगह दी उस जगह को भर देते हैं। हाथी के समान बड़े शरीर वाले और महाबलवान बने बड़े पत्थरों को उखाड़ कर और गाड़ियों पर ढोकर वहां पहुंचाने लगे। तो वो जमाने में गाड़ियां भी थी, रथ थे, यानी कि गाड़ियां थी। रथ को हाथ में खींचने के लिए कुछ तो चाहिए होता है ना।
पहले के जमाने में गाड़ी थी कि नहीं थी? रथ थे, चक्के थे, सब कुछ था, है ना? तो वो बड़े बड़े चक्कों वाली गाड़ियों पर बड़े बड़े पत्थर लाद लाद कर लेकर आते हैं और ला ला करके इसको पाटते हैं। इस प्रकार चारों ओर पेड़ों और पत्थरों को गिनाकर वानरों ने समुद्र का जल खलबला दिया। कितने ही वानर 100 योजन लंबे सूत को थाम पुल की सिधाई करने लगे। अब उन्होंने पिंच को कैसे सिला, देखिए, कितने ही वानर 100 योजन लंबे सूत को थाम पुल की सिधाई करने लगे। तो जैसे हम लोगों ने उसमें देखा है पुल, लक्ष्मण झूला में, वो लक्ष्मण झूला का पुल क्या चीज से बना हुआ है? रस्सी पे, दो लक्ष्मण झूला, रस्सी, है ना? जो लक्ष्मण झूला है जो कि आपके रस्सी, हरिद्वार में है, वो जो नदी के ऊपर बना हुआ, वो क्या चीज से बना हुआ है? रस्सी से बना हुआ है। तो इसी रस्सी, तरीके से, हाँ, तो इसी रस्सी। तरीका से, हाँ, तो इसी तरीका से इसमें बता रहे हैं कि कितने ही वानर 100 योजन लंबे सूत को थाम पुल की सिलाई करने लगे। वो लोग पुल को चारों तरफ से सूत से बांधने लगे, रस्सियों से बांधने लगे। जैसे लक्ष्मण झूला बंधा हुआ उस तरीका से वो लोग बांधने लगे। इस प्रकार नल ने घोर कर्मा वानरों की सहायता से नदी पति समुद्र के ऊपर पुल बांधा। गज के समान शरीर वाले और फुर्तीले वानरों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ प्रथम दिन 14 योजन लंबा पुल बना डाला। लाखों वानर थे तो बड़े बड़े सूत लेकर के पहले दिन 14 योजन का पुल बांध दिया। फिर दूसरे दिन 20 योजन लंबा पुल बांधा। पहले दिन 14, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 21 योजन लंबा पुल और चौथे दिवस 22 योजन लंबा। 100 योजन है ना, तो 100 योजन को यहाँ डिवाइड कर रहे हैं कि पहले दिन 14, दूसरे दिन 20, तीसरे दिन 21, चौथे दिन 22 और पांचवें दिन 23 योजन लंबा। और पुल बांधवे लंकापति सुवेल पर्वत पर पहुंच गए। अर्थात पुल का काम नल ने 5 दिन में पूरा कर दिया। तो जैसे लक्ष्मण झूला बंधा हुआ था उसी तरह से झूले को बांध करके और रस्सियों को बांध करके पहले उसको पाटा और फिर उसके चारों तरफ रस्सियों से पुल को बांधा और फिर उस रस्सियों से बंधे हुए पुल के ऊपर में ये सारे के सारे लोग मिल करके गए। और जब ये लोग पुल क्रॉस कर जाते तब समंदर क्या हो गया, वापस एज इट इज हो गया। तो इसीलिए उसका कोई भी एविडेंस नहीं है, ऐसा इसमें लिखा हुआ। तो ये आज मैंने यहाँ तक पढ़ करके बताया जो उसके अंदर में लिखा हुआ था। व्हाट इज द टाइम नाउ? 12:50 हो गए। कविता जी एक क्वेश्चन है। हाँ, ये हम लोगों ने तो हमेशा रामायण में देखा और यही समझा है ना कि वो पत्थर पे राम नाम लिख के और फिर फेंका था, वो पत्थर तैर गए थे, वही पुल बन गया। वो जो है तुलसीदास जी का इंटरप्रिटेशन है। बिकॉज तुलसीदास जी की जो रामायण है वो भावना प्रधान, इट इज नॉट द एक्चुअल नरेशन ऑफ द ट्रूथ। तो इट इज अबाउट भावना प्रधान। तो वो उनको जो उन्होंने जो इमेजिनेशन किया, उन्होंने अपने इमेजिनेशन से और अपने भक्ति भाव से जो समझा वो लिखा। कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि अगर ईश्वर की कृपा ना हो तो ये नहीं हो सकता है। तो काइंड ऑफ दैट कि ईश्वर की कृपा हुई तो वो बाणों उन्होंने पत्थर लिखे, वो तैर गए, यू काइंड ऑफ दैट कि भाई ईश्वर की कृपा से हुआ। वाल्मीकि रामायण इज अ लाइव टेलीकास्ट ऑफ व्हाट हैपेंड ओवर देयर। बिकॉज वाल्मीकि रामायण को ब्रह्मा जी ने दिव्य दृष्टि दी कि तुम आंखें बंद करो और जो कुछ भी हुआ वो घटनाक्रम तुम्हारी आंखों के सामने आते जाएंगे। तो जैसे जैसे घटनाक्रम आता गया वैसे वैसे वाल्मीकि उसको रिसाइट करते गए और उनके जो शिष्य थे वो जो जो श्लोक बोलते थे उनके शिष्य उनको एक एक करके रिसाइट करते जाते थे। बिकॉज देयर वाज नो स्क्रिप्ट, लिखने को तो कुछ था ही नहीं उस टाइम पर। तो जो होता था सारा का सारा रिसाइट होता था। नहीं, एक सेकंड, ये वाला लास्ट वाला पार्ट एक बार समझा दीजिए। तो वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी को ब्रह्मा जी की दिव्य दृष्टि मिली, तो उनको जो दिखता था वो अपने शिष्य को बताते जाते थे। हाँ, और करेक्ट। वही उनका इंटरप्रिटेशन रहा। नहीं, उन्होंने जो देखा वो उन्होंने बताया। इट इज लाइक कि आपके सामने अगर टीवी के अंदर में क्रिकेट मैच चल रहा है तो क्रिकेट मैच का जो लाइव कमेंट्री जो दे रहा है उसको पता है ना कि क्या एक्चुअली हो रहा है। हाँ हाँ। तो वाल्मीकि की जो रामायण है दैट इज ए लाइव कमेंट्री विच वाल्मीकि सॉ। जैसे कि भगवत गीता का जो कमेंट्री है इट इज ए लाइव कमेंट्री, जो संजय ने देखा वो बता रहा है। या तो दिस इज ऑल्सो ए लाइव कमेंट्री बाय वाल्मीकि which Valmiki saw and which Valmiki wrote. So it is a live commentary. No, which Valmiki saw and wrote also. Which Valmiki saw and recited to his students.
टू हिज स्टूडेंट्स, क्योंकि रामायण के और टाइम लिखा पर किसने? स्क्रिप्ट नहीं थी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, फिर लिखा किसने? लिखा व्यास व्यास ने। पहला स्क्रिप्ट तो वेद व्यास ने लिखा है ना, उसके पहले तो सब कुछ रामायण जो का है भी? वेद व्यास के बाद वाले लोगों ने लिखा है, बिकॉज वेद व्यास के पहले तक स्क्रिप्ट नहीं थी। वेद व्यास वाज द फर्स्ट अच्छा वन जिसने वेदास को लिखा है, दैट इज वाई उनका नाम वेद व्यास है। हिज नेम वाज व्यास। ओके। He wrote the Vedas and he divided the whole Vedas into 4 parts। एक बड़ा सा वेद था, उसको उसने 4 पार्ट में डिवाइड किया और उन्होंने लिखा, इस बोल करके ही तो उनका नाम वेद व्यास है। हाँ हाँ हाँ, तो उसके पहले स्क्रिप्ट नहीं थी। ठीक है ठीक है। ऑल द नॉलेज वाज ओरल, मौखिक जिसको बोलते हैं। तो कविता जी, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी हुई है या अवधी भाषा में? संस्कृत, टोटली संस्कृत है। तो उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो रिसाइट किया, वो उनके शिष्यों को उन्होंने बताया, उन्होंने उसको वैसा वैसा याद किया। तो ये जो वर्णन है कि उन्होंने राम नाम लिखा और पत्थर तैर गए, वो उनका एक डिवाइन फीलिंग है कि ईश्वर की कृपा से ये काम हुआ। तो इट इज अ डिवाइन इंटरप्रिटेशन विच इज ऑल्सो ओके। एंड ये इंटरप्रिटेशन वाल्मीकि में। तो हम दोनों इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं, विच एवर अपील्स टू यू मोर, यू एक्सेप्ट दैट। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, वो हम लोग आज 59 और 60 में पढ़ते हैं। कौन पढ़ने वाले हैं? मैं पढ़ूं? हाँ, पद के रहे। पढ़िए रुक्मिणी जी। काटी बई जय सिया राम, काटी बई कतरी फिरी, कोटि जतन मोती, विनय न मान खंगे सुनो, डांटे न हो नीच। काक भुसुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचने पर केला तो काटने पर भी फलता है। नीचे विनय से नहीं मांगता, यह डांटने पर भी झुकता है, रास्ते पर आता है। सबय सिंधु गई पद प्रभु केरे, छमऊ नाथ सब अवगुण मेरे। गगन गंभीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सैल जय करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब गुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सब को करनी स्वभाव से ही दंड है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथि न गाए। प्रभु आयुष जय कह जस गही, सोते ही भांति रहे सुख ले ही जय। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही मंगाया है, जिससे के लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है, वह वैसे ही प्रकार की रहने में सुख पाता है। प्रभु बल की निमोई सिख दीनी, मर जादा पुनि तुमरी लीनी। ढोल गवार सूत्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनती हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी है। प्रभु प्रताप में जब सुखदाई, उतरे कटुक न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा ले पशुति गाई, करऊँ सो बेगी सो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सुख जाऊं और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको भी अच्छा लगे, मैं तुरंत वही करूँगा। सुनत बिनती बचन अति कह कृपाल मुस्काई। जय बीर उतरई कपित कटु, तातस कहूँ उपाय। सियावर रामचंद्र दिख जय जय। समुद्र ने अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए, वही उपाय बताओ। नल नील नल कपि दो भाई, लड़काई ऋषियास सपाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरे जल्दी बस प्रताप बस बस तुम्हारे। बस 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 हम लोग 59 दोहा तक ही अभी पढ़ते हैं, ठीक है ना।
तो कह रहे हैं वो कि समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण क्षमा कीजिए। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल, गवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब दंड के अधिकारी है। ये बात कौन लिख रहा है? तुलसीदास जी लिख रहे हैं। वाल्मीकि ने कहीं पर भी नहीं लिखा है कि ढोल, गवार, शूद्र, पशु, नारी, उन्होंने कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि ये सारे लोग शिक्षा के अधिकारी है या दंड के अधिकारी है। इस तरह का लैंग्वेज वाल्मीकि जी कभी भी यूज नहीं किए हैं। तुलसीदास जी ने ये लिखा है, शायद कोई उनका कुछ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा होगा। तो क्या कह रहे हैं कि जब प्रभु जो होते हैं, जब वो उस बाण को निकाल लेते हैं और निकाल करके बोलते हैं कि अब मैं इसको कर दूंगा, समुद्र को सोख लूंगा इस बाण से। क्यों? वो बाण किसके बराबर है? एक आजकल का जमाना का हम लोग का न्यूक्लियर बॉम्ब या एटम बॉम्ब के बराबर का वो बॉम्ब का के जैसा वो बॉम्ब है, उतना शक्तिशाली बाण है। तो जैसे एटम बॉम्ब गिरने से क्या हुआ था, पूरा हिरोशिमा और नागासाकी उजड़ गया। आजकल का सारा कंट्री लोग किससे डरते हैं? न्यूक्लियर बॉम्ब से डरते हैं कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिर गया तो कंट्री खत्म। तो वैसे ही अगर वो तीर गिर जाएगा तो पूरा का पूरा समंदर का पानी सूख जाएगा। तो जब समंदर सोचता है कि ये इतना पावरफुल तीर अगर चला देंगे तो सूख जाएगा, तब वो जाकर के श्री रामचंद्र जी के आगे हाथ जोड़ता है। तब श्री रामचंद्र जी को वो क्या कहता है कि ये तीर जो है आप उसको कहाँ छोड़ दीजिए, मेरे दूसरे तरफ छोड़ दीजिए। वहां पर जो लोग रहते हैं वो सारे के सारे असुर प्रवृत्ति के हैं और मेरा जो पानी है उसको खराब करते हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने वो जो तीर छोड़ा, वो तीर से जो जगह बना, वो जगह कौन सी है? पिछले क्लास में कुसुम जी बता रहे थे। मरुस्थल मरुस्थल वो कौन सा वाला है? वो पिछले क्लास में कुसुम जी ने बताया था। राजस्थान से, राजस्थान का। हाँ, राजस्थान भी है और राजस्थान भी मरुधर है। और बताइए। ये जो ओशन है, जिस ओशन के पास में हम लोगों का श्रीलंका बसा हुआ है, उस ओशन को सराउंडिंग करता है। वो ओशन के चारों तरफ में बीच के अंदर में पड़ता है आपके मिडिल ईस्ट, यानी कि अरेबियन कंट्रीज, दुबई, अरब कंट्री, दुबई, ये सब जो है वो सारी की सारी जहाँ पर पूरा तेल ही तेल है, वो वाली कंट्रीज पड़ती है। तो अरब कंट्री हो गया वो तो। अरब कंट्रीज। तो जो अरब कंट्रीज है वहां पर क्या है? खाली बालू ही बालू है, पूरा सूखा पड़ा हुआ है। अफ्रीका में भी वैसा ही है। हम अफ्रीका गए थे, वहां भी समुद्र सूखा हुआ ही है वहां पे भी। और समुद्र अफ्रीका जो है वो उसके पास में ये इंडियन ओशन नहीं है। जो सागर हम लोग का बात कर रहे हैं, वो सागर वहां नहीं है। तो ये सागर के किनारे जो कंट्री बसी हुई वो मिडिल ईस्ट है। तो इसलिए कुसुम जी ने उस दिन बोला था कि मिडिल ईस्ट है। तो मैंने थोड़ा सर्च किया तो मुझे समझ में आया कि वो सही बोल रहे हैं कि उन्होंने जो तीर छोड़ा, उस तीर से जो कंट्रीज फॉर्म हुई दैट आर मिडिल ईस्ट, वो आपके अरेबियन कंट्रीज। तो उन्होंने वो तीर छोड़ा। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने मुस्कुराकर कहा। अब आगे वो मुस्कुराकर कह रहे हैं कि हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। तो वो उपाय अब समंदर बता रहा है तुलसीदास जी की रामायण में। आगे पढ़िए। और पढ़ रहे थे रुक्मिणी जी, पढ़िए आगे। हाँ। नाथ निर्लन कपितो भाई, ललकारी ऋषि आशीष पाई, तिनके परस गिए गिरि भारे, तरे जल्दी पाले। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल ये दो बानर भाई है। उन्होंने लड़कपन में ऋषियों आशीर्वाद पाया है। उसके स्पर्श कर लेने से ही भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र तैर जाएगा। धरि प्रभु प्रभुताई, करो बल अनुमान सहाय, ए विद्यानाथ अयोध्याई, जैसे लोग चिन्ह भाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को दया में बल के अनुसार आपका है ना, नेटवर्क सही नहीं है, आवाज कट रही है। आपका आवाज कट रहा है। जिससे तीनों मेरा कट रहा है। तीनों समुद्र
गाया जाए। यही सर मम उत्तर पटवासी हतो नाथ नरद राशि, सुनि कृपा गर मन पीरा, तुरंत हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले तो उनका नेटवर्क ठीक नहीं है तो मैं पढ़ लेती हूँ। मैं पुनि उर्धरि प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाई, एहि विधि नाथ पयोधि बंधाई, जेहि सुजसुत लोक तिहु गाई। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। तो यहाँ पर तुलसीदास जी की रामायण में समुद्र क्या कह रहा है कि नल और नील दो भाई है, वो लोग जिस भी पत्थर को फेंकेंगे वो पत्थर समुद्र में तैरने लगेगा। तो इसका ऐसे कुछ कहानी है कि नल जो होता है वो बचपन के अंदर में बहुत ही ज्यादा शरारती होता है, क्योंकि वो विश्वकर्मा का पुत्र होता है। तो वो जहाँ रहता था उसके आसपास में जो भी ऋषि लोग रहते थे, वो ऋषि लोग जब पूजा पाठ कर रहे होते थे तो वो ऋषियों का जो भी सामान रहता था, भगवान की मूर्ति है या जो कुछ भी रहता था, उसको उठा उठा करके क्या करता था, आके नदी में फेंक देता था। करेक्ट। तो नदी में, हाँ बताइए रेणु जी। नहीं मेरे को आगे का नहीं मालूम है। तो वो नदी में फेंक देता था। तो वो जब नदी में फेंक देते थे तो क्या होता था कि वो नदी के अंदर में डूब जाता था और ऋषि लोगों को फिर वापस से सारा का सारा तैयारी करना पड़ता था। तो ऋषियों ने उसको ये श्राप दिया या उसको बोला कि तुम जो भी आगे से फेंकोगे ना, वो सामान समंदर के अंदर में डूबेगा ही नहीं, वो समुद्र के ऊपर में तैरता रह जाएगा। ऐसा एक कहानी है, वो रामायण में नहीं लिखा हुआ है, वो किसी और ने कभी ये इसके पीछे कि भाई समुद्र में अगर तैरा तो कैसा तैरा, तो उसके लिए किसी और ने कुछ एक कथा समझा होगा, मुझे पता नहीं है। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई विवरण नहीं है। तो ऐसा किसी दूसरी जगह ऐसा विवरण है कि उसको ये वरदान मिला हुआ था, इसलिए उसने जो पत्थर फेंके वो पत्थर तैरने लगे। अगर कोई पत्थर तैरने लगेगा तो भी तैरते हुए पत्थरों से आपको एक बैलेंस जगह नहीं मिलेगी ना, जुड़ेगा नहीं, क्योंकि नदी के अंदर में दिए तैरते रहते, तो वो तैरते हुए दियों से आप कोई भी चीज को स्टेबल नहीं बना सकते। के ऊपर में अगर आप पाँव रखोगे, कुछ भी रखोगे तो डूब जाएगा, है ना। तो ये मुझे थोड़ा सा लॉजिकली सही नहीं लगता है। मुझे तो वाल्मीकि रामायण में जो तरीका बताया गया है पुल को बांधने का, वो ज्यादा सही लगता है। तो हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश हो। एहि सर मम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अग्रासी, सुनि कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रन धीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। तो उनके जो उत्तर तट पर, यानी कि इंडियन ओशन के जो पूर्वी तट पर जो लोग हैं, वहां पर जो लोग हैं वो मुझे बहुत परेशान करते हैं, तो वहां पर आप इस तीर को छोड़ दीजिए। तो वो जो जगह है वो क्या है, आजकल का क्या है वो एरिया, मिडिल ईस्ट है। तो मिडिल ईस्ट, अरेबियन कंट्रीज जो है वो है। तो उन्होंने वो जो तीर छोड़ा, उससे वहाँ का पानी सूख गया और वहाँ पर ये गल्फ कंट्रीज फॉर्म हो गया। इसीलिए वहाँ पर भूमि नहीं है, वहाँ पर सिर्फ रेत ही रेत है, क्योंकि समंदर सूख गया है ना, तो इसलिए रेत है। जहाँ पर धरती होती है वहाँ पर रेत होता है क्या, वहाँ पर मट्टी होती है। समझ गए। जहाँ धरती होगी वहां पर क्या होगा, वहां पर पत्थर होंगे, वहां पर आपके मट्टी होगी, वहां पर ये सब कुछ होगा। परंतु जहाँ समंदर सूखेगा वहीं पर क्या होगा, रेत रहेगी, क्योंकि समंदर के किनारे रेत होती है। तो समंदर जहाँ सूखता है वहीं रेत होती है। तो जैसे कि कुसुम जी ने पिछले क्लास में हमको बताया था कि वो मिडिल ईस्ट का एरिया, तो मिडिल ईस्ट का जो एरिया जहाँ समंदर था वहाँ छोड़ा उन्होंने तीर, सूख गया और पूरा रेत से भरा हुआ वो पूरा का पूरा अरेबियन कंट्रीज मिडिल ईस्ट बन गए। देखी राम बल पौरुषधारी, हर्षि पयोनिधि भयउ सुखारी, शकल चरित कही प्रभु ही सुनावा, चरण बंदी पाथोदि सिधावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया।
समुद्र जब आया तो कौन से रंग का आया था पता है? वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि समुद्र जब आता है तो वो हरे रंग का रहता है, उसके मुकुट जो रहता है वो रत्नों का मुकुट रहता है, वो थाली भरकर, सोने की थाली में रत्न भर करके लेकर के आता है, क्योंकि समुद्र में सारे रत्न होते हैं, तो वो सोने की थाली में रत्न भर के लाता है और सारे रत्न उनको देता है कि जब आप वहाँ जाओगे तो आपको युद्ध में लड़ने के लिए क्या चाहिए? धन चाहिए, तो वो धन भी देता है। ऐसा सुंदर सा वर्णन है वाल्मीकि रामायण में। आगे ये छंद है, निज भवन गवनेहु सिंधु श्री रघुपति यह मत भायहु, यह चरित कलिमल हर जथा मति दास तुलसी गायहु, सुख भवन संशय समन दवन विषाद रघुपति गुण गना, तज सकल आस भरोस गावहि सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया, श्री रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा, यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है, इसे तुलसीदास जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तो तुलसीदास जी खुद ही कह रहे हैं कि मैंने मेरी बुद्धि के अनुसार ये सुंदर कांड को लिखा है, ये वाल्मीकि रामायण से मिलता जुलता नहीं है। हे अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इसे गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण मंगलों का देने वाला है, जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के ही भाव सागर को तर जाएंगे। तो ये जो सुंदर कांड है, इसको जो कुछ भी सुनेगा वो भावसागर को तर जाएगा। तो इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलुष विध्वंसने पंचम सोपान समाप्त।